नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने बिहार एसआई अर्थात फ्रेंड्स 26 दिसंबर को बिहार में एसआई अर्थात दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था। तो वो जो क्वेश्चन पूछा गया प्रथम शिफ्ट में उसका मैं पूरा क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप लोग बने रहिए और हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं स्टार्ट करता हूँ नाउ। फर्स्ट ऑल क्वेश्चन नाउ स्टार्ट नाउ। क्या लिखा फ्रेंड्स? हाल में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा उत्तराखंड। क्या होगा फ्रेंड्स? उत्तराखंड। अर्थात उत्तराखंड में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। और किसके द्वारा किया गया होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि उत्तराखंड के सीएम कौन है फ्रेंड? पुष्कर सिंह धामी, तो उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। तो एंकर शब्दावली का जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स, वो रिले रेस के लिए होता है। रिले रेस के लिए होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो इसका राइट आंसर होगा बी, विवाह समूह के सदस्यों में एक ही हो सकता है। नेक्स्ट, पूरा का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स पूरा का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है वो आप लोग के सामने ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोविजनल ऑफ। देखिए मैं कमेंट बॉक्स में लिख दिया हूँ, प्रोविजनल ऑफ अर्बन एरियाज। याद कर लीजिएगा इसे, प्रोविजनल ऑफ अर्बन एरियाज। भारत में भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो कटी बिहू जो होता है फ्रेंड्स असम में होता है, असम। नेक्स्ट, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि कौन था? तो अफीम का युद्ध जो समापन करने वाला संधि था उसको बोलते हैं नॉन किंग, नॉन किंग संधि। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अभिजीत गुप्ता, अभिजीत गुप्ता। वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? तो वेबर के अनुसार प्रथा जो होता है प्रथम स्रोत होता है, प्रथा। ऑप्शन मिला लीजिएंगे आप लोग। इम्प्लेक्स एक इंडेक्स है, इसका संबंध किससे है? तो इसका होता है फ्रेंड संबंध प्रवासी से होता है, प्रवासी से। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो द्वीप है वह बैरन द्वीप है। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए किस यूटी में है। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? कौन सा मंत्रालय खेल रत्न के पुरस्कार से जुड़ा है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो फ्रेंड्स भारत में जो जल प्रदूषण अधिनियम जो लागू किया गया वह 1974 में लागू किया गया। क्लियर? क्वाड में कौन सा चार देश समाविष्ट किए गए हैं? तो क्वाड, तो इसमें होता है फ्रेंड्स अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। यही आपका चारों देश आपके मालाबार एक्सरसाइज में भी होते हैं, मालाबार एक्सरसाइज में भी यही चारों देश होते हैं। ठीक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, सप्त क्रांति का अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राम मनोहर लोहिया द्वारा। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो ये जो शो करता है फ्रेंड्स माड़, माड़ अर्थात जो स्टार्च होता है उसे शो करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए फ्रेंड्स तो 86 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1383 में 1983 में ल्यूमोलुल हिल का आरंभ किया था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एली लिली ने किया था, एली लिली ने। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स भारतीय वन अनुसंधान जो आपका देहरादून में स्थित है, इसकी राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस से रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? तो रामसर साइट जो प्रस्ताव जो संधि है वो फ्रेंड्स अर्धभूमि संरचित है। मैं एक्स्ट्रा एक फैक्ट्स बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंस क्वेश्चन इस आने वाले एग्जाम में बनेगा। तो रामसर साइट का जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 2 फरवरी 1971 में हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर हुआ ईरान में है। ठीक है, अब भारत में अभी वर्तमान समय कुल 47 रामसर साइट है, कुल 47 थे। और इससे पहले अर्थात फ्रेंड्स जब 2020 तक आपका भारत में आपका कुल 42 थे, अर्थात 2021 में फ्रेंड्स कितना हो गया? 47। इसे याद रखिएगा आप, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट, चेन मेंग किस स्पर्धा का चैंपियन खिलाड़ी है?
तो चेंग मेंग जो होता है फ्रेंड्स वह टेबल टेनिस का है। किसका फ्रेंड्स? टेबल टेनिस का है। इसे याद कर लीजिएगा। इनमें से कौन एक आवश्यक एमिनो एसिड है? तो आवश्यक एमिनो एसिड इसका ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो ल्यूसीन है। अब एमिनो एसिड जो था फ्रेंड्स वो प्रोटीन का सबसे छोटी इकाई होती है जिसका सूत्र होता है NH2COOH। ये होता है फ्रेंड्स। ये प्रोटीन का जो होता है ना सबसे छोटी इकाई कौन बोलते हैं? एमिनो एसिड, जिसका सामान्य सूत्र होता है NH2COOH होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्या लिख रहा है फ्रेंड्स? भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो चाय उत्पादन में जो भारत में जो प्रथम स्थान फ्रेंड्स वो असम का है। असम का है। क्लियर है? इसे याद कर लीजिएगा, इसे हमेशा के लिए याद कर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो। क्या लिख रहा है फ्रेंड्स? देखिए आप लोग के सामने क्वेश्चन ये रहा। भारत आकार में है, तो देखिए फ्रेंड्स भारत जो आकार में है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर पहला बोलता तो कौन है? तो आप लोग को एक ट्रिक पता होगा, रुक रुक चीन अब आ भारत। तो देखिए रुक रुक चीन अब आ भारत, इसे आप लोग याद कर लीजिए। रुक चीन अब आ भारत, इसे आप लोग याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग खेल देता हूँ। देखिए सबसे पहले रूस से हो गया, रूस। का से कनाडा, ची से चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भा से भारत। अर्थात फ्रेंड भारत 7वां स्थान पे है। क्लियर है? आकृति के अनुसार से, ठीक, आकार में। नेक्स्ट एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। ऐसी समशिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना तो लाभ होता है ना ही हानि, को क्या कहते हैं? तो इससे हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं सम। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं चलता हूं, समभोजिता कहते हैं, समभोजिता। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। तो फ्रेंड्स सौर सेल बनाने में जो हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन का यूज करते हैं। ठीक है? और सौर सेल जो होता है एक ऐसा डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को, अर्थात सोलर एनर्जी को वह इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट्स करता है। और इसका जो वाट होता है ना वह 0.7 वाट होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? और इसमें सिलिकॉन के साथ साथ जर्मेनियम का भी यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? अर्थात फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वियतनाम। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किया। ठीक है? आसियान, इसे हम लोग बोलते हैं आसियान। अब आसियान का हेडक्वार्टर का आप लोग बता सकते हैं जकार्ता है। ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बलों में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स प्रतिदीप्ति नलिका और जो नियॉन जो चिन्ह होता है उसमें जो होता है वह प्लाज्मा होता है। एक क्या होता है फ्रेंड्स? प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा जो होता है ना एक पदार्थ की एक अवस्था जिसे चौथी अवस्था कहते हैं। 5वीं अवस्था जो होता है उसे बोलते हैं BEC। अब देखिए प्लाज्मा याद रखिए जितना आपका लाइट वगैरह होता है जो चमकीला होता है, ठीक है, उसमें प्लाज्मा पाई जाती है। ठीक है? तो प्रतिदीप्ति नलिका हो गया, नियॉन चिन्ह बल होता है ना, सभी में आपका प्लाज्मा होती है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम की प्रयोजन करता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स विश्व बैंक कमीशन, विश्व बैंक कमीशन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किस विषय कुछ विषय राज्य सूची से, देखिए ध्यान कीजिए, कुछ ध्यान दीजिए, कुछ विषय राज्य सूची से संवर्धित सूची में डाल दिए, इनमें कौन से सूची गलत है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 1 स्थानीय सरकार। ठीक है फ्रेंड्स? अब मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और ये हुआ था, लेकिन लागू जो हुआ था ना यह 1977 में हुआ था। ये क्वेश्चन फंसाता है। तो ये लागू हुआ था 1977 में और इसे मिनी संविधान भी कहते हैं, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और मैं एक और एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ। देखिए इसमें 1 और स्थानीय सरकार को नहीं रखा गया था। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले अभी वर्तमान में देखिए राज्य सूची होता है, एक संवर्धित सूची है और एक होता है संघ सूची। तो संघ सूची में सबसे पहले अभी जो कुल सूची है वह 100 है। ठीक है? और राज्य सूची में जो है वह आपका होता है 52 है और संवर्धित सूची में है आपका फ्रेंड्स वह 61 है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब फर्स्ट टाइम यहाँ 97 थे और इसमें फ्रेंड्स इसमें मैं बताता इसमें 47 थे और इसमें 66 थे। इसे याद कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट 33वें देखिए 33वां 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा होगी? तो यह 2024 में जो पेरिस के द्वारा होगा। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष में होता है फ्रेंड्स। तो एक ट्रिक याद कीजिए, भारत में किसका सरकार चल रहा है? BJP का।
ठीक है। अब वो हमेशा कहाँ जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, क्लियर है ना। तो देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आप हमेशा के लिए आप लोग को बन जाएगा। सबसे पहले बी, जिस अर्थात फ्रेंड्स ये प्रत्येक 4 साल पे होता है, अर्थात फ्रेंड्स 2016 में जो हुआ था वह बी में हुआ था यानी ब्राज़ील में, फिर 2020 में जो फ्रेंड्स हुआ था वह जापान में, तो 2024 में कहाँ होगा फ्रेंड्स, पी से ने पेरिस में, फिर 2028 में कहाँ होगा, यू यानी यूएसए में होगा। अब लास्ट में अब वहाँ पे एक और इसमें आ गए हैं देश, एक ब्रिस्बेन में होगा 2032 में, इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, इतनी लिस्ट था। तो बी से फ्रेंड्स हो गया ब्राज़ील, तो 2016 में हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। और जे से जापान, जापान के टोक्यो में हुआ था इस वर्ष अर्थात 2020 वाला। अब पेरिस में होगा फ्रेंड्स आपका 2024 में होगा। और यूएसए में होगा अर्थात यूएसए अमेरिका में होगा 2028 में, और ए से ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 में। आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन के कौन थे, उस्ताद मंसूर। तो उस्ताद जो मंसूर था ना वह चित्रकला से काफ़ी संबंधित थे, ठीक है। अब मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जो मुगल काल था उसमें 4 थे, बादशाह याद रखिए ना, बादशाह KDSLLA, ये ट्रिक हमेशा के लिए याद कीजिए, बहुत क्वेश्चन बनेगा। देखिए इनका KDSLA याद कर लीजिए इसे, LLA। देखिए अर्थात बाबर, बाबर का मकबरा काबुल था, हुमायूं का दिल्ली था, शाहजहां का सॉरी औरंगजेब, BHA एस हो गया, अकबर, अकबर का शाहजहां था अर्थात सॉरी, ऐसे आपका क्या हो गया, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बताता हूं। देखिए बी से बाबर, बाबर का हो गया काबुल, हुमायूं का दिल्ली, आ से अकबर, अकबर का हो गया सिकंदरा, जे से जहांगीर, जहांगीर का हो गया लाहौर, फिर ऐसे हो गया शाहजहां, शाहजहां का भी हो गया लाहौर, और ए से औरंगजेब का आलमगीर। इसे याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो फ्रेंड्स पेले जो है एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है, ठीक है। आप लोग देखेंगे फीफा में खेले थे ये, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अभी भारत में जो भारत रत्न अर्थात जो सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार होते हैं अर्थात अर्जुन, अर्जुन अर्थात आप लोग ये बताइएगा, अभी जो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार जिसका नाम चेंज करके रखा गया ध्यानचंद्र पुरस्कार, ध्यानचंद्र रत्न पुरस्कार जो रखा गया वह कितने फुटबॉल खिलाड़ी को मिला, ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो इसमें ये चारों हो जाएगी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये चारों होगी, अर्थात सेवा क्षेत्र विकास, उन्मुख सेवा क्षेत्र जो थे आपका उन्मुख समृद्धि थे, कृषिगत विकास, औद्योगिक विकास, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अब तक भारत में कुल कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुए, और अंतिम जो पंचवर्षीय योजना था वह 2012 से लेकर 2017 तक चले थे, ठीक है फ्रेंड्स। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो इसमें रॉड होती है, कंट्रोल रॉड, अर्थात फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, नियंत्रक छड़। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटोपिया के लेखक कौन है। तो देखिए यूटोपिया के जो लेखक है फ्रेंड्स थॉमस मोर है, थॉमस मोर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये बताता हूँ, देखिए कुछ कुछ कंसेप्ट के साथ बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए मान लीजिए कि मैं एक सेल लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए मैं एक सेल है, तो सेल के अंदर फ्रेंड्स देखिए अलग कलर चेंज करता हूँ, सेल के अंदर जो छोटा सा जो इसे बोलता हूँ मैं केंद्रक, क्या बोलता हूँ फ्रेंड्स, केंद्रक है ये। अब देखिए इसके अंदर ये जो पार्ट्स होता है, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन आप लोगों को ज़रा सा भी ना हो, ये सब जो ये जो पार्ट्स है इसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य, अर्थात फ्रेंड्स ये सेल है, और ये न्यूक्लियस आपका, ये क्या फ्रेंड्स, न्यूक्लियस है। मैं पूरे कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये आपका वैसे ये सेलुलोज का होता है, ये सेलुलोज का होता है, हम लोग में नहीं होता, ये कोशिका झिल्ली है आपका, ये होता है न्यूक्लियस होता है, और ये आपका कोशिका द्रव्य है, ठीक है। इसी में फ्रेंड्स याद रखिए राइबोसोम जो होता है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में पाई जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया इस टाइप से होती है, और क्लोरोप्लास्ट इस टाइप से होती है, ठीक है। तो देखिए कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट। राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। अब देखिए प्रो प्रो में जो होता है ना वह 70S होते हैं, अर्थात प्रो में होते हैं 70S होते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया में जो होता है ना, देखिए कोशिका द्रव्य देखिए यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे तो देखिए 70S आ गया ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना, तो वही क्वेश्चन था। तो कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइट्रोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम कितने होते हैं, देखिए कोशिका द्रव्य में कितना होता है फ्रेंड्स, 80 होते हैं, ठीक है।
और क्लोरोप्लास्ट में कितना होता है 70 एस होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में कितने होते हैं 70 एस होते हैं। तरीका पता चला आप लोग को। देखिए सबसे पहले राइबोसोम जो होता है ना यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में होते हैं। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका जो छोटे जीव होता है अर्थात बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हम लोग कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक। क्लियर है फ्रेंड्स। तो उसमें जो होते हैं, उसमें जो होता है 70 एस होते हैं। कितना होता है फ्रेंड्स 70 एस होते हैं। और यूकैरियोटिक में आपका 80 होते हैं, तो यहाँ पे 80 ले सकते हैं। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में भी 70 होते हैं। तो ऑप्शन से आप लोग मिला लीजिए। देखिए 80 70 70 आ गया ना, तो इस प्रकार आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेंगे तो फ्रेंड्स यह परिवार के सदस्य होंगे। क्या होंगे? परिवार के सदस्य। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और नवोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? तो फ्रेंड्स और नवोदय योजना जो है ना असम के राज्य द्वारा, असम राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित फ्रेंड्स आपका देखिए मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताता हूँ। स्वर्ण सिंह कमेटी है, स्वर्ण सिंह कमेटी है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है ना भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 51 से संबंधित है, या स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर लिया गया है। और देखिए मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में अगर बोले मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 थी। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले 1978 में फ्रेंड्स 1978 में आपका मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 जुड़ी, फिर 2003 में 1 जुड़ी, तो टोटल अभी वर्तमान समय कुल कितना है 11 है। अर्थात मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या भी कितना फ्रेंड्स 11 है। लेकिन मूल संख्या अगर बात करेगा, अगर मूल संख्या बोलेगा तो 0। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण था ये कंसेप्ट। ठीक है। और किस समिति से लिया गया? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर लिया गया। क्लियर है। एंड ये फ्रेंड्स 1976 में लिया गया, सॉरी। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में किसे 2021 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो फ्रेंड्स साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार जो 2021 में दिया गया वह अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला शैली समन्वय है। तो गंधार कला जो होता है ना भारतीय और ग्रीक कला का होता है, अर्थात फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतीय कला और ग्रीक कला का। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी नाइस। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या है? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी फ्रेंड्स कन्नौज थी। क्या थी? कन्नौज थी। अब इसके द्वारा 3 पुस्तक लिखा गया। आप लोग बता सकते हैं हर्षवर्धन ने कुल 3 पुस्तक लिखा, उसके लिए ट्रिक है PNR। सबसे देखिए पी से प्रियदर्शिका, एन से नागपंचम, आ से रत्नावली। ये 3 बुक लिखा गया था हर्षवर्धन के द्वारा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो ये फ्रेंड्स रीजनिंग आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सुमंगल। क्या स्टार्ट किया? सुमंगल। नेक्स्ट, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता वह है, तो इडली को स्टीमिंग प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई है? तो भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना किया गया है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी आप लोग से याद कर लीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है ये। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है वह है, तो इसमें फ्रेंड्स इसका ऑप्शन होगा इमर्शन फ्रीजिंग होगा। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तेल की पतली फिल्म से प्रवर्तित श्वेत प्रकाश में हरा रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स ये साइंस का क्वेश्चन, इसका आंसर होगा व्यक्तिकरण, जिसे कहते हैं इंटरफ्रेंस। अर्थात फ्रेंड्स वेरी गुड इवनिंग, व्हेन टू वेव्स आर मीट टुगेदर, इसे हम बोलते हैं इंटरफ्रेंस फ्रेंड्स। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। जो तेल की जो पतली फिल्म जो होता है ना उसमें जो रंग दिखाई देता है वह व्यक्तिकरण के कारण होता है। क्लियर है। अब देखिए इसमें बोल रहा है ध्रुवन को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पोलराइजेशन। क्लियर है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपनाते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स अस्ट्रोफाइलोकोकाइकी। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया था। तो फ्रेंड्स ऑडोमीटर एक गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगर स्पीड रहता है तो स्पीड को मापता है स्पीडोमीटर, इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए, तो अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से कुल 50 क्वेश्चन बताया हूँ आप लोग को, और आने वाले कल में अर्थात इसके कुछ समय बाद मैं आप लोग को और भी जो 50 क्वेश्चन उसको अपलोड कर दूंगा। तो कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग जरूर बताइए। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई दिस चैनल, यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।